Hello everyone, my name is Shivans. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. अब देखो तुमको मैं बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस के लिए ट्रिक, ठीक है, ताकि तुम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मान लो तुम्हारी रिएक्शन ये बननी है, ठीक है, ए टाइम्स ऑफ ए, बी टाइम्स ऑफ बी, डिवाइड करके सी टाइम्स ऑफ सी, डी टाइम्स ऑफ डी बना रहा है। यहाँ पे स्मॉल एबीसीडी क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और कैपिटल एबीसीडी क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन में बोले कि तुम्हारा जो है ये एक्स मोल ये रिएक्ट कर रहा है विद द वाई मोल ऑफ बी। ठीक है, तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लिखोगे, यानी एक्स बाई ए। यहाँ करोगे वाई, और वाई डिवाइड बाई इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वाई बाई बी। अब देखो ये अगर दोनों इक्वल है तो उससे क्या होगा तुम्हारा, इसका मतलब कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। बट अगर तुम्हारा एक्स बाई ए स्मॉलर आया वाई बाई बी से, तो स्मॉलर साइन किसके साइड है, इसके साइड है, नहीं ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले यूज हो जाएगा, यानी लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जो स्मॉलर होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। समझ लीजिए तुम्हारा यहाँ पे देखो, तुम्हारा अगर एक्स बाई ए ग्रेटर देन वाई बाई बी आ जाएगा, तो यहाँ पे वाई बाई बी स्मॉलर है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन। तो जो छोटा आ जाए वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। तो इस तो अगर तुमको ये ट्रिक पता है तो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुम 2 सेकंड में बता सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रीजन है। तो हमने ये चीज लिखी ना, ये एक तरह से तुम्हारा ब्रह्मास्त्र क्या है, कि तुम्हारा जो एक्स बाई होगा, कोई भी तुम्हारी रिएक्शन है, तुम्हारी रिएक्शन है जहाँ पे तुम्हारा एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या है, मोल ऑफ ए रिएक्टेड, स्मॉल वाई क्या है, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, यहाँ पे जेड मैंने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड, एंड डब्ल्यू क्या है, मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये फॉर्म होता है जेड, ये तुम्हारा फॉर्म होता है डब्ल्यू। तो यहाँ तुम एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी एंड डब्ल्यू बाई डी, ये सारे क्या होंगे, आपस में कॉल होंगे, यानी एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हारी ए बी सी डी क्या है, ये तुम्हारे क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है, मोल्स है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे क्या लिखा है डबल स्टार करके, कि आइदर बोथ शुड बी मोल्स, या तो मास या तो क्या होना चाहिए, मोलर वॉल्यूम और द नंबर ऑफ एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर तुम यहाँ पे मोल रख रहे हो, तुम्हारे ये ए बी सी डी क्या है, मोल है, तो तुम्हारी ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। यानी अगर एबीसीडी क्या है, मास है, तो तुम्हारी एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये क्या है, वॉल्यूम है, तो तुम्हारी ये भी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ एंटिटीज है तो ये भी नंबर ऑफ एंटिटीज होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका देखो मतलब क्या है, तुम रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो तुम रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, तुमको 4 फॉर्म में लिखना सिखाया मैंने, ऐसे तुम पार्टिकल में लिख सकते हो, ऐसे तुम मास में लिख सकते हो, ऐसे तुम वॉल्यूम में लिख सकते हो, जो तुमको मैं सब बता रहा हूँ ताकि तुम क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तुम्हारा तुमको नीचे सब मास दिया है, तुम्हारा यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा मोल्स, अगर इसको मैं मास में कन्वर्ट कर दूँ, इसका देखो मतलब क्या है, तुम्हारा अगर ये मोल्स ना देखे मास, इसको मैं कन्वर्ट करूँ मास में, तो क्या होगा, ए इंटू एम। यहाँ एक्स है, तुम्हारा एक्स भी क्या है, कैपिटल ए है, मतलब ए रिएक्टेंट तो वही है, उसका मोलर मास तो चेंज नहीं होगा, ये ऊपर भी एम ही आएगा, एक्स इंटू एम, तो ये क्या है, कट जाएगा, नहीं रेशियो तो हमेशा वही रहने वाला है। बट तुम्हारा अगर मास लोगे तो तुमको नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ एंटिटी लोगे तो नंबर ऑफ एंटिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले देखो ये है, यहाँ पे बोल रखा है इसमें से कौन है जो लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हारे यहाँ पे मोल दिए होते तो बोलते हैं 2 तरीके हैं, यहाँ पे 3 तरीके हैं। मतलब एक तो हम डायरेक्ट मास से पता कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, फॉर्मूला लगा के। एक तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करके तब पता कर सकते हैं कि तुम्हारा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तीसरा हम बेसिक से सॉल्व करके पता कर सकते हैं, मतलब लॉजिक लगा के कि इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा क्वेश्चन में रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, बट यहाँ पे अब 6 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है, यहाँ कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद देखो यहाँ पे मास के टर्म में दिया, तो हमेशा जब मास के टर्म में दिया तो पहले रिएक्शन को लिख लो 3 ऑफ H2, ठीक है, और तुम्हारा लिखा हुआ है 2 ऑफ NH3। ठीक है, तो अभी मैं सारी कंडीशन लिखे दे रहा हूँ, बाकी तुम जब क्वेश्चन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग करोगे कि तुमको कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो मैं मान लेता हूँ, पहले मोल्स के टर्म में लिख देता हूँ, यानी इसका 1 मोल डिवाइड करके के 3 मोल के साथ बनाएगा इसका 2 मोल। ठीक है, अगर इसको मैं मास के टर्म में लिखूं तो तुम्हारा अगर इसका 1 मोल है तो यहाँ पे तुम्हारा N2 का मोलर मास कितना होगा, 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 ग्राम। यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, H2 का 2 ग्राम, यानी इसका हो जाएगा 6 ग्राम, और इसका होगा 14 + 3 17, और यहाँ पे 2 मोल है, 2 × 17 कितना हो जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, तो पहले 2 टर्म में हमने लिख लिया, एक मोल के टर्म में, एक मास के टर्म में। ठीक है, तो पहले तुमको ये करना है, पहले तुमको क्या करना है, जो भी रिएक्शन दी है उसको मास और मोल के टर्म में लिखना, जो भी तुमको रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे दिया, क्वेश्चन में मास के टर्म में लिखा है, तो क्वेश्चन में पहले मास के टर्म वाला लिख लो। तुमको दिया है 28 ग्राम, और यहाँ तुम्हारा दिया है 12 ग्राम। ठीक है, और दूसरा इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो तुम्हारा 28 ग्राम है, इसका मोलर मास 28 ही है, तो तुम्हारा आ जाएगा 1 मोल, और तुम्हारा यहाँ पे 12 ग्राम है, इसका मोलर मास क्या है 2 ग्राम, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मोल। ठीक है, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो 12 ÷ 2 कितना आ गया 6 मोल। ये मोल के टर्म में हो गया, ये तुम्हारा मास के टर्म में हो गया। ये क्या है हमारे पास है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड है, समझ लो, इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व
सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले हम पता करते हैं इसमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। तो पहला मेथड लिमिटिंग रीजेंट पता करने का कि हम मोल को यूज करेंगे। मोल को यूज करेंगे तो ये तुम्हारे गिवन वाले हैं, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड वाले हैं, ठीक है। नहीं ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो नहीं यहाँ पे x क्या है, x ये है, a ये है, यानी x बाई a यानी 1/1। यहाँ पे क्या है y बाई b यानी 6/3, ठीक है। जो गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, ये आप देखो तुम्हारा कितना है 2 आया, ठीक है। यहाँ कितना 1 है, तो छोटा कौन है ये, यानी लिमिटिंग एजेंट कौन है जो छोटा होता है। नहीं तो ये किसकी क्वांटिटी थी N2 की, यानी यहाँ पे N2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो दूसरा देखिएगा क्या था कि यहाँ पे मोल के टर्म में रख करके हम मास के टर्म में पता करते हैं। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला लिखते हैं हम, उसके बाद ये लिखते हैं। तो मास के टर्म में लिखेंगे तो दोनों ऊपर नीचे मास होने चाहिए, मोल के टर्म लिखेंगे तो दोनों दोनों ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, मोल होने चाहिए, वॉल्यूम में वॉल्यूम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होनी चाहिए। वही तुमको मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो यही मैंने तुमको यहाँ पे बताया था, ये जो लिखा हुआ था आइदर बोथ शुड बी द मोल या मास या फिर वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज। तो मास का टर्म मिले दोनों 28/28, ठीक है। ये गिवन वाला, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला। यहाँ पे 12/6, ठीक है। दो रेशियो कितना है 1, देखो कितना है 2, ये तब भी क्या रहा है 1:2। यहाँ पे छोटा कौन है 1, तो जो छोटा है वही तो क्या है, यही क्या है तुम्हारा N2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया दूसरा तरीका। तो तुम्हारे हो गया ये, तो तुम्हारे हो गया फॉर्मूला से, ठीक है। तो फॉर्मूले से तुम दो तरीके से निकाल सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।